बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। क्रिकेटर पीके पर हाजिर है नियाज बालम साहब। उम्र का तकाजा है गालिबन। ये वीडियो कोई तीसरी बार मैं बना रहा हूँ, बना चुका, एडिट कर दी, एक्सपोर्ट हो गई और देन उसको मैंने न जाने किस खुमार में उसे डिलीट भी कर दिया। दोबारा उसको अच्छा, पहले मैं एडिट कर रहा था तो कुछ खलल पड़ा जो जो मेरी समझ से बाहर था और मैं उसको फिर छोड़ दिया। उसे मैंने एडिट करते हुए दरमियान में छोड़ के फिर असल वीडियो को लेकर और दोबारा से उसे एडिट किया। दोबारा जो एडिट हुई वो परफेक्टली हो गई। उसको एडिट करने के बाद एक्सपोर्ट किया और उसको जो है फिर रख दिया कि मैं कुछ देर के बाद, कुछ तवक्कुफ के बाद इसे मैं जो है वो मेरे प्रोड्यूसर ज़ियाउल हक पीरज़ादा साहब, उनको मैं भेज दूंगा, वो फिर इसे अपलोड कर देंगे। लेकिन जनाब न जाने किस खप्त में वो वीडियो मैंने डिलीट कर डाली। अब इसे मैं चौथी मरतबा जो है दोबारा से ये वीडियो, अब बल्कि सहबारा चौबारा कर रहा हूँ। तो जनाब मुझे आज बात करना है सबसे पहले तो सूर्यवंशी की। देखिए, हम स्पोर्ट्स के लोग हैं, हमारे लिए बेशक हमारा वतन पाकिस्तान हमारी जान है, सबसे पहले पाकिस्तान है, मगर स्पोर्ट्स की दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है, पॉजिटिव जो हो रहा है वो आप तक नेगेटिव भी पहुंचाते हैं, बादिल नखास्ता से पहुंचाना तो होती है। देखिए, जिम्मेदारी है, सहाफ़ी का मतलब है डाकिया, तो उसे जो भी डाक मिलेगी उसने पहुंचानी है मुताल्लिका एड्रेस तक। तो हम आप तक जो है वो हर नेगेटिव पॉजिटिव पहुंचाते हैं, लेकिन पॉजिटिव पहुंचाते हुए जरा दिल को राहत होती है। तो सूर्यवंशी ने सूर्य कुमार वंशी, भारतीय एक टीनेजर, बहुत कम सिन लड़का कि जो अपनी परफॉर्मेंस से एक एक दुनिया को उसने जो है मुतहय्यर कर रखा है, हैरान कर रखा है अपनी खुदादा सलाहियतों से। उसने गुज़िश्ता शब एक मैच में जो कि उसकी राजस्थान रॉयल्स का मैच था, तो जनाब सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के दरमियान मैच था, जिसमें 243 रन किए 8 विकेटों पर राजस्थान रॉयल्स ने पहले बैटिंग करते हुए, जिसमें सूर्य कुमार वंशी उसने क्रिस गेल के एक जालिम बैट्समैन, गुज़िश्ता दिनों हमारे बाबर आजम ने उसकी T20 में जो सेंचुरियां हैं उसकी तरफ पेशकदमी की थी और क्रिस गेल का नाम आया था बाबर आजम की 13वीं सेंचुरी बनाने पे। तो अब ये नाम फिर एक बार क्रिस गेल का आया है, क्योंकि T20 की मौजूदा क्रिकेट में, इस मारधाड़ की क्रिकेट में सबसे बड़ा जो हीरो है वो यकीनन क्रिस गेल ही है। तो क्रिस गेल ने किसी एक सीजन में 2012 में आईपीएल में सबसे ज्यादा 59 सिक्सेस जो है वो रिसीव किए थे बॉलर्स को। तो ये रिकॉर्ड सूर्यवंशी ने, एक छोटे 15 साल लड़के ने, देखिए उम्र पे भी मैं नहीं जाता, उम्र में आप इंडिया पाकिस्तान में किसी प्लेयर की उम्र का लोग बातें कर रहे हैं कि सूर्यवंशी जो है वो 15 साल का नहीं है, ज्यादा उम्र का है। कितना ज्यादा उम्र का होगा? 25 साल का होगा। एक 25 साल का क्रिकेटर भी ये रिकॉर्ड अगर बनाता है तो रिकॉर्ड रिकॉर्ड है। सूर्यवंशी जिस उम्र में और इतने बड़े बड़े बॉलर्स को, गुज़िश्ता दिनों तो उसने जसप्रीत बुमराह को छक्के रसीद किए। तो जो ये टैलेंट है, टैलेंट की कोई हद नहीं होती साहब, कोई सरहद नहीं होती। टैलेंट कहीं का भी हो, न्याज बालम उसकी तारीफ करेगा और दुनिया तारीफ करेगी। तो सूर्यवंशी ने जनाब सिर्फ 29 बॉलों पे 97 रन की इनिंग्स की और वो पोस्ट मैच गुफ्तगू करते हुए उसने कमेंटेटर से कहा कि मुझे पता ही नहीं था। और ये बहुत बड़ी नालायकी कही जाएगी राजस्थान रॉयल्स की टीम की कि व्हेन ही वाज रीचिंग टू दैट लैंडमार्क, उनको चाहिए था कि उसे पैगाम पहुंचाया जाता कि भाई आप बहुत तेज रफ्तारी से जा रहे हैं और आप तेज तरीन सेंचुरी स्कोर करने वाले हैं। तो उसे ये पैगाम पहुंचना चाहिए था। मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल लेवल पे आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है क्रिकेट का, और हम इंडियंस की क्रिकेट की जो समझ बूझ है उसके मोतरिफ हैं। लेकिन वो जब खुदा जब हुस्न देता है, नज़ाकत आ ही जाता है। तो चूंकि अब उनके पास पैसे के रेल पेल हो गई है, टैलेंट बहुत ज्यादा माशाल्लाह आ रहा है आईपीएल के जरिए से, तो वो थोड़ा उनको गुरूर भी हो गया है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा हो गया है, और वो भगवान बन गए हैं। वो जो शायर ने कहा कि मेरे हाथों के तराशे हुए पत्थर के सनम आज बुतखाने में भगवान बने बैठे हैं। तो अब वो पैसे की रेल पेल पे वो भगवान अपने आप को समझने लगे, लेकिन ये उनको समझना चाहिए कि भगवान नहीं इंसान है तू। रात इस मैच में सूर्यवंशी ने जनाब 29 बॉलों पे 334 के स्ट्राइक रेट से 12 छक्कों और 5 चौकों की मदद से 97 रन स्कोर किए
और ये जो 12 छक्के उसने लगाए तो उसने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया एक सीजन में। 2012 के सीजन में 59 छक्के लगाए थे क्रिस गेल ने। तो गुज़िश्ता मैच में सूर्यवंशी ने, एक छोटे से बच्चे ने, 15 साल बच्चे ने क्रिस गेल का जिन, जिसको कहना चाहिए क्रिकेट का, बैटिंग का, उस जिन का उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो वेल डन सूर्य कुमार वंशी। इसी के साथ जनाब हम बात करेंगे पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सीरीज की, जो कि आइंदा रोज से 30 मई से शुरू होने जा रही है। रावलपिंडी में इसका 3 एक रोजा मैचों की सीरीज का पहला मैच होने वाला है। इसमें मिचेल मार्श को इब्तदाई तौर पे कप्तान नामजद किया था ऑस्ट्रेलिया ने, लेकिन मिचेल मार्श जो हैं वो आईपीएल की जिस्मानी थकावट की वजह से और एक टखने की इंजरी उन्होंने बता के, और वो इस सीरीज से, पाकिस्तान के दौरे से उन्होंने खुद को विड्रॉ कर लिया और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने भी कबूल कर लिया। अब उनकी जगह, मिचेल मार्श की जगह जॉश इंग्लिश को उन्होंने कैप्टन नामजद कर दिया है ऑस्ट्रेलिया का। लेकिन इसी के साथ ठीक है, कैप्टन तो उनको कर दिया, लेकिन उनका जो खला हुआ, एक बार जो प्लेयर कम हो गया, तो उसकी जगह उन्होंने अब कूपर कोनोली को नामजद कर दिया है। वो ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान आकर ऑस्ट्रेलिया की टीम को। और इस तरह से मैं समझता हूँ कि ये मिचेल मार्श के लेवल की शायद जो है वो खाना पूरी नहीं है, लेकिन इस वक्त कूपर कोनोली भी बहुत ज़्यादा फॉर्म में हैं और उन्होंने आईपीएल में भी बहुत ज़्यादा जो है वो रन्स किए हैं, बैटिंग की है, और अपने फॉर्म से उन्होंने भी जो है वो अपनी थाक बिठाई है। तो हमारे यहाँ कुछ मुबस्सिरीन नाम नहाद जो है वो कह रहे हैं कि जी अब बी टीम और सी टीम। देखिए, ऑस्ट्रेलिया का जो क्रिकेट स्ट्रक्चर है वो भारत से भी कहीं ज़्यादा मजबूत है। उनकी किसी टीम को भी आप बी और सी नहीं कह सकते। उनके पास एक ही वक्त में एक बॉलर का जो है वो बैकअप मौजूद होता है, एक फास्ट बॉलर का, एक बैट्समैन का, एक स्पिनर का, सबके उनके पास बैकअप मौजूद है। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि उनकी कोई बी सी टीम है। ये टीम भी आपको टफ टाइम देगी, हाँ, मगर आपको एडवांटेज है। पाकिस्तान की टीम को होम ग्राउंड का, होम पिचेस का, होम कंडीशंस का जो है वो होगा, एडवांटेज होगा। और पाकिस्तान की टीम पिछला जो T20 सीरीज हुई थी, T20 वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान का दौरा किया था ऑस्ट्रेलिया की टीम ने, तो पाकिस्तान ने तीनों T20 मैचेस जीते थे। लेकिन उसके बाद में फिर आपने देखा कि T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम का क्या हाल हुआ था। तो पाकिस्तान में तो खैर हम घेर ही लेते हैं। अब लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं, खुद शाहीन की परफॉर्मेंस पे बातें हो रही हैं, हारिस रऊफ कहाँ से आ गए, शादाब ने कौन सा इंजरी जिन प्लेयर्स को थी वो कैसे दोबारा टीम में आ गए, कौन सा उन्होंने जो है फिटनेस टेस्ट दिए, बहुत सारी बातें हो रही हैं। मगर इस वक्त अब एट द 11th आवर मैं समझता हूँ कि सब बातें ये अबस हैं, बेकार हैं, अब इनका कोई फ़ायदा नहीं है। जो टीम बन गई है, नाउ वी हैव टू बैकअप आवर टीम। तो हमें अब अपनी टीम को बैकअप करना है और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की होम सीरीज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की टीम इसमें वाज़ेह बरतरी से जो है वो कामयाबी हासिल करेगी। चलते चलते मुझे एक बात करना है, पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर और स्विंग के सुल्तान भी कहलाते, एक चैनल ने उनको ये लक़ब दिया हुआ स्विंग के सुल्तान। बेशक वो स्विंग के सुल्तान ही थे, लेकिन उनकी एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो हज की शहादत में गए हुए थे और वहाँ वो शैतान को कंकरियाँ मार रहे हैं। तो उसको वो अपने बॉलिंग के स्टाइल में, जो स्टाइल उनका बॉल करने का था, वो बॉलिंग करते हुए शैतान को कंकरी मार रहे हैं और ये वीडियो जो है वो काफ़ी वायरल हुई है। मेरा ख्याल है ये दीन को मजाक नहीं बनाना चाहिए। एक दीनी फरीज़ा है, शैतान को कंकरियाँ मारना एक हज का रुकन है। तो इन बातों को, और मेरा ख्याल है कि अब ये शायद मैं पिछले दिनों सुन तो रहा था कि सऊदी हुकूमत ने कोई पाबंदी तो लगाई है कि जो लोग उम्रा और हज की शहादत के लिए आए वो वीडियोज़ वगैरह और ये सेल्फीज़ नहीं लेंगे। लेकिन मुझे नहीं मालूम कि ये सब कुछ चल रहा है। फ़ख्र आलम हैं, मिसबाहुल हक हैं, ये लोग गए हुए हैं और उधर हमारे हंसना मना है या रोना मना है, क्या प्रोग्राम है वो, उसके जो मेज़बान हैं ताबिश हाशमी, वो भी हज की शहादत पे गए हुए हैं। तो जो वसीम अकरम का वो स्टाइल और जो वीडियो आई है, लोग उसे बहुत आशीष कर रहे हैं, मगर मैं उस पर जो है वो इज़हार नदामत ही कर सकता हूँ कि हमने अपने एक मजहबी रुकन को, अपने दीनी अहकाम को भी, दीनी अहकामात को भी हमने मजाक बना लिया है। ये अजीब बला आ गई है ये कि इसने तमाम हमारी जो रिवायात हैं, कदरें हैं, इस्लामी जो अहकामात हैं, हम उन सब को पसे पुश डाले हुए और बस एक डगर में भागे चले जा रहे हैं।
क़यामत की तलाश में हैं हम लोग कि क़यामत कहाँ है, हम जाके उसको पकड़ें। उसको तो आने में बहुत देर हो रही है, हम इतना इंतज़ार नहीं कर सकते, तो हम क़यामत की तरफ आगे चले जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि वसीम अकरम जैसे एक संजीदा उम्र के खिलाड़ी को दीन के मामले में संजीदगी इख्तियार करनी चाहिए। और ये शैतान को कंकरी मारना ये कोई मजाक नहीं है कि आप उसे बोल्ड कर रहे हैं और बड़ा उस पर कमेंट्री हो रही है कि जी ये वसीम अकरम बोल्ड कर रहे हैं शैतान को। शैतान को आपने बोल्ड नहीं किया वसीम अकरम साहब, ये वीडियो बनाकर शैतान ने आपको बोल्ड किया है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।